बच्चों बताओ, क्या तुम्हें याद है कहानी में अब तक क्या हुआ है? कोई भी मुझे एक बताए कहानी में अब तक क्या हुआ है। अच्छा, अगर याद नहीं तो मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूँ। छोटा मोटा और बूढ़े महाराज के बीच उस तल पे जबरदस्त संघर्ष हुआ। छोटे मोटे ने बहुत सारी कहानियां सुनाई और बुढ़े महाराज ने बार बार उसके कभी हाथ कभी पैर कभी उसकी टांगे पत्थर की बना दी, पर फाइनली छोटा मोटा जीत गया और छोटे मोटे ने जीतते ही वहां पे एक धमाका होता है और बुड्ढा हवा में विलीन हो जाता है। बुड्ढे के विलीन होने के बाद वहां पर एक कौआ और एक बंदर बैठे हुए दिखाई दिए छोटे मोटे को। छोटे मोटे ने बोला, भाई तुम दोनों कौन हो? तो कौआ बोला, मैं हूँ इंटेलिजेंट कौआ, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। मैं हर संकट में तुम्हें बचाऊंगा, मैं उड़ सकता हूँ, मैं दूर से देख सकता हूँ कहाँ खतरा है, खतरा आते ही तुम्हें बता दूंगा, तुम होशियार हो जाना। और मेरा नाम है कालिया, क्योंकि मैं काला हूँ, मैं दिलवाला हूँ, मैं तेरा चाहने वाला हूँ। फिर छोटे ने बोला, और भाई बंदर, तुम कौन हो? बंदर ने बोला, देखो मेरे में ज्यादा दिमाग तो है नहीं, मैं इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ इस काले कौए जैसा, पर तुम जो भी करोगे वो मैं काम कर दूंगा। मेरे में अपार शक्तियां हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे भी नहीं पता मेरे में कौन कौन सी शक्ति हैं, पर मैं इतने तरह से शक्तिशाली बंदर हूँ, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। छोटे मोटे ने बोला, चलो भाई अच्छी बात है, तो अपना नाम तो बता दो। तो बंदर ने बोला, मेरा नाम है पपलू। तो हम तीनों की हो गई टीम और हम तीनों संग रहेंगे, संग जिएंगे, संग मरेंगे, और तीनों जाके उस तीर को जीतेंगे, उस तीर को ढूंढेंगे और भाग के जल्दी जल्दी चल के हम राजा के पास पहुंच जाएंगे। और छोटा बोला, फिर मुझे अपना राज मिल जाएगा। चलो, सब कुछ अच्छा है, हम तीनों की दोस्ती अच्छी चल रही है, पर तभी गुफा में एक आवाज हुई, एक भयानक आवाज हुई, बहुत जबरदस्त आवाज हुई। धड़ाका सा आवाज हुआ और उसके बाद एक आवाज आने लगी आकाशवाणी से, गिनती चालू हो गई। 10, 9, 8, 7, 6, तैयार हो जाओ वीरों, तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़ने आगे जाना है, तुम्हें बढ़ने आगे जाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जीतना है। और इसके संग गिनती कम होती जा रही थी। छोटा बोला, कहाँ लड़ना है, कहाँ जीतना है? कौवा बोला, कहाँ उड़ना है? बंदर बोला, कहाँ भागना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी जैसे ही आवाज हुई, 2, 1, 0, और 0 होते एक धमाका होता है, इतना जबरदस्त धमाका होता है और वहां पे चक्रवात आ जाता है। चक्रवात का मतलब साइक्लोन। और उस साइक्लोन में वो तीनों उड़ने लगते हैं और उड़ते हुए वो नीचे साइक्लोन जो होता है गोल गोल बहुत छोटा सा होता है और ऊपर बड़ा होता है। तीनों ऊपर उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, और उड़ते उड़ते वो एक जगह जाके गिरते हैं। वो जब गिर रहे होते हैं तो वो लोग जोर जोर से चीखते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कौवा बोला, बचाओ, और छोटा बोला, बचाओ। वो तीनों बचाव बचाव करते ही जैसे ही जमीन पे गिरते हैं तो वो जहाँ गिरते हैं वहां पे उन्हें एक तरह की बदबू आ रही होती है। छोटा बोलता है, कहाँ गिर गए, कैसी बदबू है? कालिया बोलता है, बहुत बदबू वाली जगह है। और बंदर बोलता है, कहाँ फंसा दिया मालिक आपने, इतनी गंदी जगह है, बदबू आ रही है। तभी छोटा मोटा देखते वो जहाँ गिरे हैं वो एक पेड़ था, और उस पेड़ में एक बेल है, वो धीरे धीरे आकार में बड़ी होती जा रही है। बेल बड़ी होती जा रही थी और बेल धीरे धीरे करके छोटे मोटे के पैर में लिपटने लगी। छोटे मोटे ने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, बोला, कौन है, कौन है, यहाँ कोई भूत है, मेरा पैर क्यों नहीं चल पा रहे? फिर उसने देखा उसके एक हाथ में भी एक बेल लपेटे में ले लिया और बेल उसे बढ़ती जा रही थी और हार्ड होती जा रही थी। उसका हाथ इमोबलाइज हो गया, मैंने हाथ भी नहीं चला पा रहा था। फिर पपलू ने देखा कि उसके पैर जकड़ गए हैं, उसके हाथ जकड़ गए हैं और बेल उसे लपेटे में लेते जा रही है। छोटा मोटा बोला, ये कोई जादू की नगरी है क्या? यहाँ क्या भूत प्रेत रहते हैं? हम तो यहाँ फंस गए, हम तो यहाँ लगता है कभी आजाद नहीं होंगे। छोटे मोटे ने ऐसा बोला, तभी उसे याद आया कि उसके हाथ में तो एक टूटी सी तलवार है। उसने अपनी टूटी हुई तलवार से ली, एक हाथ से धीरे धीरे करके हाथ का बेल को काट दिया और उसने फिर दूसरी बेल को काटा, अपने आप को आजाद करके पेड़ से नीचे कूदा और बंदर से बोला, अबे बंदर, अपनी मैं अपना अपना अपने आप खुद मुक्त हो इस बेल से, ताकत लगाओ। तुमने बोला था तुम में बहुत ताकत है, हर चीज में तुम्हारी मदद हमेशा थोड़ी करूंगा। तो बंदर ने जोर से ताकत लगाई और बोला, हैया ताकत, होया ताकत। और जैसे ही उसने ऐसे बोला, उसके हाथ में जबरदस्त ताकत आ गई, क्योंकि वो तो असीम शक्तियों का मालिक था। और बेल टूट गई और कौवा भी उड़ के आसमान में चला गया। कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, उसने देखा कि वो जहां भी थे वहां पे खूब धुआं धुआं सा है, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ बदबू आ रही है।
कौवा फिर भी उड़ता जा रहा था। फिर उसने देखा कि वहाँ एक पहाड़ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आदमी की शक्ल थी, और उस आदमी की शक्ल में लाल लाल अंगारे थे, और उसके सर से बहुत बड़ी बड़ी रस्सियां निकल रही थीं। वही रस्सियां नीचे आके बेल बन रही थी जो लोगों को पकड़ रही थी। जब कौवा उड़ता उड़ता उसके पास पहुंचा, तो रस्सियों ने झपड़ झपड़ करके कौवे को पीटना शुरू कर दिया और उसे वहां से भगाना शुरू कर दिया। कौवा बोला, कालिया बोला, अभी तो मैं अकेला हूँ, अभी अपने मालिक के संग आऊंगा और हम तीनों मिलके तेरी आंखें फोड़ देंगे। कालिए का मन किया कि चोंच इसकी लाल लाल आंखों में मार दे और अंधा कर दे इसी को, पर वो बहुत बड़ा था, कालिए में इतनी हिम्मत नहीं हुई। उड़ता उड़ता लौटता हुआ आया और उसके पसीने गिर रहे थे। नीचे जब लौट के आया तो उसने बोला, अरे छोटे महाराज कहाँ हो? अरे पपलू बंदर कहाँ हो? कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने देखा कि वो पेड़ पे तो नहीं है, वो नीचे बैठे हुए दोनों आराम से बैठे हैं और हताश से बैठे हैं और नाक पे हाथ रख के बैठे हैं कि वो इतनी बदबू की जगह फंस गए। कौवे ने बोला, अबे बदबू की चिंता मत करो, यहाँ तो बहुत लफड़े हैं। यहाँ तो एक बहुत बड़ा आदमी है, पहाड़ पर रहता है, उसकी आंख में अंगारे निकलते हैं और उसी से बेल निकलती है, यही बेल हम सबको खा जाएगी। और वो बेल से पकड़ता है किसी भी चीज को, फिर बेल उड़ के जाती है उसके मुंह में, खाना खा जाता है वो। बोलता है, अच्छा हुआ तुम लोग बच गए, अब आने आने वाले इस तल पर लगता है मौत हम तीनों की हो जाएगी, हम तीनों नहीं बचेंगे। छोटा बोला, छोटा हूँ डरता नहीं हूँ, मैं एक चीज जानता हूँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं ये जानता हूँ कि जीत हमारी होगी, हम तीनों ही जीतेंगे। बंदर बोला, सर एनकरेज तो आप बहुत करते हो, आप तो हमें बहुत उम्मीदों से भर दी है, पता नहीं पर आप में इतनी ताकत है। कौआ बोला, अबे सब छोड़ो, दिमाग तो मेरे पास है, कुछ ना कुछ हल तो निकालूंगा, दिमाग का काम तो मैं करूंगा, बाकी तो तुम दोनों हो। छोटा मोटा मेरा मालिक है, थोड़ा रेस्पेक्ट दे देता हूँ, पर बंदर तू किसी काम का नहीं है, मैं तेरे को एकदम तेरा दोस्त ही नहीं हूँ। वो ऐसा कह के वो तीनों निकल गए तलाश में कि कहीं रात काटने के लिए जगह मिल जाए। वो तीनों चलते जाते हैं। एक जगह उन्होंने एक दिखा, एक पत्थर से गुफा ढकी हुई है। उन्होंने बंदर से बोले, बंदर ताकत लगाओ, बहुत बोलते थे। तो बंदर ने खूब ताकत लगाई और वो गुफा का ढक्कन हटा दिया। गुफा का ढक्कन हटा के जब वो तीनों अंदर जा रहे थे तो गुफा से आवाज आई, आ तो गए यहाँ पर, अब यहाँ से बच के जाना मुश्किल है।